जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म पत्रिका में यदि पितृदोष है तो उस पितृदोष का प्रभाव बहुत ज्यादा बुरा होगा या बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि जो आपकी कुंडली में दोष है, परंतु एक दोष पितृदोष हो सकता है, बाकी ग्रह यदि अच्छे बैठे हुए हैं तो वो अच्छे ग्रह तो अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। बहुत से मनुष्यों में तर्क वितर्क करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और कुतर्क करने की भी शक्ति होती है। तो पत्रिका के अंदर गंडमूल नक्षत्र होता है, जिसकी वजह से भी भविष्य लिखा जाता है। तिथि का भविष्य लिखा जाता है, पक्ष कृष्ण पक्ष में है या शुक्ल पक्ष में है उसके हिसाब से भविष्य लिखा जाता है। गुरुवार के दिन हुआ है, शुक्रवार कौन से वार के दिन पैदा हुआ उसका भी प्रभाव उस मनुष्य के ऊपर पड़ता है। मनुष्य गण है, देवगण है या राक्षस गण है, उसका भी मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और हमारे इसमें योग बताए गए हैं, बहुत सारे योग हैं। इन योग का भी प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, परंतु ज्योतिषाचार्य जब लिखता है तो वह केवल लग्न चार्ट को देख करके भविष्य लिख देता है, जबकि उसको उसकी राशि के अनुसार भी उसको लिखना चाहिए। राशि स्वामी कौन है उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसका कौन सा लग्न है उसके ऊपर भविष्यवाणी होती है, किस नक्षत्र में पैदा हुआ उसके हिसाब से भविष्यवाणी होती है, किस पक्ष में पैदा हुआ, किस तिथि को पैदा हुआ, किस वार को पैदा हुआ है, किस योग में पैदा हुआ, किस करण में पैदा हुआ है, कौन सा गण था, कौन सा पाया है, कौन सी नाड़ी है, इन सब को देखना पड़ता है। कितने ग्रह उच्च हैं, कितने ग्रह नीच के बैठे हुए हैं, कितनी डिग्री के हैं, कितना वृद्ध अवस्था में है, कितना युवा अवस्था में है, कितना प्रौढ़ अवस्था के अंदर है, और राहु के साथ कौन कौन बैठा हुआ है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और उसका कॉम्बिनेशन देखा जाता है। पत्रिका लिखना कोई हंसी खेल नहीं है। अब एक मनुष्य को पत्रिका लिखी गई, पत्रिका में बता दिया गया कि साहब राहु के साथ में आपको ग्रहण दोष है, लंपट दोष है, शापित दोष है, जड़त्व दोष है, गुरु चांडाल दोष है, ये सब हमारे द्वारा लिख के बता दिया गया। तो उसको बहुत बुरा लगा कि मेरे भाग्य में इतने दोष हैं। जब उस व्यक्ति ने, चूंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो तर्क वितर्क कुतर्क किया, नेट पर सर्च किया कि लंपट योग क्या होता है, जड़त्व दोष क्या होता है, गुरु चांडाल दोष क्या होता है, ग्रहण दोष क्या होता है। ये सब योग के बारे में उसने नेट पर YouTube के माध्यम से और नेट पर जो किताबें छापी लिखी हुई है उससे पढ़ करके उसने एनालिसिस किया कि मेरे ऊपर तो 4-4 प्रकार के दोष लगे हुए, श्रापित व्यक्ति हूं मैं। तो उसने जब खोज की तो चूंकि खोज करते करते वो पहुंच गया यमराज जी की कुंडली तक। अब कुछ सिरफिरे लोग हैं जिन्हें यमराज जी की कुंडली डाल दी, ऐसे लोगों के लिए जो तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं। अब किसको मालूम कि भगवान यमराज कब पैदा हुए थे, किस घड़ी में पैदा हुए थे, किस वार को पैदा हुए थे, किस तिथि को पैदा हुए थे, किसको मालूम। परंतु किताब लिखने वालों ने नमक मिर्च मसाला डाल करके चटनी बना करके यमराज जी की कुंडली बना डाली है, और वो कुंडली ऐसे कुतर्की व्यक्तियों के हाथ में आ जाती है। तो उसका कहना कि जो ग्रह नक्षत्र और दोष मेरे इसमें है, ये सब यमराज जी के इसमें, तो यमराज भगवान कैसे बन गए और मैं भगवान क्यों नहीं बना। अब कौन समझाए उसको कि ये कुंडली यमराज जी की कितनी सत्य है।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कुंडली बनाई जाती है तो कुंडली में मोटी मोटी चीजें बताई जाती है कि आपकी जिंदगी में ऐसा होने की संभावना बनती है। क्योंकि कुंडली लिखने के लिए एक रिसर्च करना पड़ता है। किसी की जिंदगी लिख रहे हो, यदि आप फुल पाइंट लिखोगे तो पूरी जिंदगी लिखना पड़ती है। एक मनुष्य यदि राक्षस गण में उत्पन्न होता है तो उसके जीवन पर उसका प्रभाव क्या होता है, यह भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और यदि देवगण शब्द लिख दिया तो वो कैसा व्यक्ति होगा, और यदि मनुष्य गण लिख दिया तो उसका स्वभाव कैसा होगा, वो पता लगाया जा सकता है। परंतु इसके लिए गहराई में जाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप पता लगा सकते हो। तो राक्षस गण वाला व्यक्ति तो निश्चित तौर से राक्षस प्रवृत्ति उसमें ज्यादा होगी, देवगण वाले में देवत्व प्रकृति ज्यादा होगी, मनुष्य गण वाले में मनुष्य प्रकृति ज्यादा होगी। तो पत्रिका लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये देवगण का मनुष्य है या राक्षस गण का मनुष्य है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे तर्क वितर्क कुतर्क वाले मनुष्यों से बचना चाहिए, उनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। फिर उन्हीं महाशय जी के द्वारा एक कुंडली भेजी गई पूर्व राष्ट्रपति की, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, कि उनकी कुंडली में भी तो ये सूर्य ग्रहण दोष है, पूर्ण ग्रहण दोष है, फिर भी तो वो राष्ट्रपति बन गए। तो बोले मैं राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता। अब उसको कौन समझाए कि तेरे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार तेरे जो माता पिता थे उनके भी कर्म, और तेरे जो माता पिता के भी माता पिता रहे, पूर्वज रहे, उनके भी कर्म और उनके भी पूर्वज रहे, उनके कर्मों के आधार पर तू इस कुल में उत्पन्न हुआ है। एक ही समय पे 3000 बच्चे पैदा हुए। 3000 बच्चों का सबका भाग्य अलग अलग होता है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसका जिसके साथ जो जो लेन देन रहा, जो पाप कर्म रहा, जो पुण्य कर्म रहा, उसका फल मिलता है। तो उस माता पिता के गर्भ में ही क्यों पैदा हुआ, और उस जाति में ही क्यों पैदा हुआ, उस धर्म में ही क्यों पैदा हुआ, और उसी घर में उसी गोत्र में उत्पन्न क्यों हुआ। यानी कि कहीं न कहीं पर उस आत्मा का जो आपके घर में उत्पन्न हुई है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का लेन देन की वजह से वो आपके यहां उत्पन्न हुआ है। अन्यथा हर मनुष्य उच्च कुल में उत्पन्न होता, हर मनुष्य राजा के ही घर में उत्पन्न होता, कोई झुग्गी बस्ती में पैदा ही नहीं होता। तो लोग बात सोचते पत्रिका लिख दी यानी कि हमने उसका पूरा जीवन का भगवान समझ के जो लिखा वो सत्य होगा। ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, ऐसे मनुष्य भी हैं जो मनुष्य को धर्म की लाइन पर जो चलता है उसे चलने के लिए रोकने का काम करते, ये राक्षस होते हैं। और इनका मस्तिष्क जो है विचलित अवस्था वाले होते हैं, क्योंकि ग्रहण में पैदा हुए हैं तो मस्तिष्क तो विचलित होगा ही होगा। इनके जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते ऐसे मनुष्य। यदि जीवन में सूर्य ग्रहण ही लग गया, यानी पिता को ही ग्रहण लग गया, यानी आपकी आत्मा को ही ग्रहण लग गया, सूर्य को आत्मा बोला जाता है और ग्रहों का राजा है, सूर्य को पिता बोला जाता है। यदि उसी को ही ग्रहण लग गया, पूर्ण ग्रहण का मतलब होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो चंद्रमा का भी ग्रहण लग गया। सूर्य, चंद्र और राहु यदि एक साथ बैठ जाए तो उसे पूर्ण ग्रहण योग बोलते हैं। और ऐसे समय पे उसके जीवन में न तो उसको बाप का प्यार मिलता है, न साया मिलता है, और न मां का स्नेह मिलता है, और दोनों से उसका 36 का आंकड़ा रहता है। किसी की बात नहीं मानता, अपनी मर्जी से चलता है, क्योंकि दिमाग और दिल, आत्मा दोनों को ग्रहण लगा हुआ है। शापित होता है वो, शापित। इसी वजह से ये बहुत से मनुष्य आस्था के बजाय नास्तिक रहते हैं,
और थोड़ा सा इनमें आस्था का पुट उत्पन्न होता है तो तर्क वितर्क कुतर्क करने लग जाते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पत्रिका किसी अच्छे व्यक्ति से चेक कराएं, ताकि वो आपको इन सब चीजों का जो मैंने बोला है कि सबसे पहले तो वो राशि का विश्लेषण करेगा कि सिंह राशि का व्यक्ति कैसा होता है, फिर आता है कर्क लग्न का व्यक्ति कैसा रहता है, फिर आता है मतलब सिंह राशि, यदि एक उदाहरण लेके बता रहा हूं कि जो भी राशि है उस राशि का व्यक्ति कैसा रहता है। 12 राशियां होती हैं तो 12 तरीके का विश्लेषण लिखना होता है, अलग अलग। लग्न भी हो गया, कौन सा लग्न है उसके हिसाब से काम चलता है। और उसके बाद में किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, जिस नक्षत्र में पैदा हुए उस नक्षत्र का वर्णन लिखना पड़ता है। हर मनुष्य का 27 नक्षत्र होते हैं, अलग अलग नक्षत्र में वो पैदा होता है तो अलग अलग भाग्य होता है। किस पक्ष में पैदा हुआ, कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हो या फिर शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ, उसके हिसाब से भाग्य अलग हो जाता है। फिर किस तिथि को पैदा हुए हो, पैदा होने के अनुसार आपका भाग्य बदल जाता है। अलग अलग तिथि के दिन अलग अलग भाग्य हो जाता है। और किस वार को पैदा हुए, वार का भी प्रभाव पड़ता है। किस योग में पैदा हुए हो, अलग अलग योग के अंदर मनुष्य पैदा होता है। करण बदल जाता, करण भी होता है, उस करण में कौन से करण में आप पैदा हुआ उसके हिसाब से भाग्य बदल जाता है। राक्षस गण, 3 गण होते हैं, तीनों गणों में किस गण के अंदर आप उत्पन्न हुए हो उसके हिसाब से भाग्य बदल जाता है। चाहे तारीख एक होगी, समय एक होगा, स्थान भी एक हो सकता है, परंतु भाग्य अलग अलग होता है। और उसका कारण होता है आपके माता पिता के और दादा दादी और परदादा दादी और पितरों के द्वारा किए गए पाप का और पुण्य का प्रभाव। यदि आपके पितृ या आपका परिवार, आपका कुल पापी रहा हो तो आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे होने के बावजूद भी आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप पापी कुल के अंदर उत्पन्न हुए। क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने हत्या भी की हो सकती है, या फिर तुम्हारे पूर्वज ने किसी निर्वंशी की संपत्ति को भी हड़पा हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने किसी के साथ चरित्र हनन का काम किया हो, तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। और हो सकता है तुम उसी कुल के अंदर उत्पन्न हुए जो पहले पाप कर्म करके चले गए थे और दोबारा से उत्पन्न हो गए हो, तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। फिर आप कहते हो हम यमराज जी की कुंडली से मेरी कुंडली मिलती है तो मैं यमराज क्यों नहीं बना। यमराज कैसे बन जाओगे? इसलिए अपने जीवन की सच्चाई और धरातल पर चलो। जब तक जीवन की सच्चाई और धरातल पर नहीं चलोगे, तुम्हें कलयुग में लूटने वाले बैठे हुए जो सच्चाई बताएंगे तो बुरा लगेगा, और मलाई मलाई चीज बताएंगे आपको, अच्छी अच्छी चीज बताएंगे तो आप खुश हो जाओगे। जीवन एक दर्शन है, दर्शन। इसका दर्शन के अंदर खोजो, जीवन को खोजो तो सत्य की खोज हो जाएगी। किसी पे आरोप प्रत्यारोप और उंगली उठाने के पहले 10 बार सोचना कि मैंने क्या गलती की है, मेरे माता पिता ने क्या गलती की है, मेरे दादा दादी ने क्या गलती की है, पर दादा दादी ने क्या गलती की है। उसके बाद अपनी आत्मा से पूछना कि हमें जो कष्ट मिल रहा है यह कष्ट कितना सही है। इसलिए जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, भगवती